हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले पिछले दो से तीन दिन में हम लोग को जो सुपर ड्रामा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उस चीज़ को हम लोग पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि जो भी ड्रामा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, हम लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड ही जुड़ी हुई खबरों को कवर यहाँ पे करते हैं। तो वो जो ड्रामा का इम्पैक्ट है, बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, पहले यहाँ पे कुछ खबर आ गई, फिर उसमें हम लोग को यू टर्न देखने को मिल गया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई है। बट हाँ, एक हिंट हम लोग को ज़रूर यहाँ पे मिल रही है कि भविष्य में इस प्रकार की चीज़ें दोबारा भी हो सकती है। सो कौन से पॉइंट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, कौन से सुपर ड्रामा की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या एग्जैक्टली मतलब गड़बड़ यहाँ पे हुई थी, किस सेक्टर के बारे में यहाँ पे हुई थी, कौन से शेयर्स के ऊपर इसका परिणाम देखने को मिलेगा, कि बुरी खबर है कि नहीं अच्छी खबर है, सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो आप सभी लोगों को पता है, आप काफ़ी सारे अलग अलग ऐप्स को इस्तेमाल करते हो। ठीक है, एंड अगर देखा गया तो ऐप से रिलेटेड हम लोगों को क्या देखने को मिल जाते हैं, दो स्टोर्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब एक होता है, एक एप्पल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आईफोन की बात करें, वहाँ पे ऐप स्टोर होता है। एंड दूसरा आप सभी लोगों को पता है, जो एंड्रॉयड इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, तो प्ले स्टोर हम लोग को देखने को मिल जाता है, जो कि गूगल का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इसमें काफ़ी सारे हम लोग को ऐप्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, एंड ऐप वाली जो कंपनियाँ होती है, उनका पूरा बिजनेस इसी से रिलेटेड हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। बिकॉज अगर आपको कस्टमर तक रीच करनी है, तो ये जो प्ले स्टोर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उन्हीं के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिल जाती हैं। सो दोस्तों, उसके बाद हम लोग को एक खबर आते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी कि गूगल हमारे भारत देश के कुछ ऐसी कंपनियां हैं, या फिर आप कह सकते हैं कुछ ऐसे 10 बड़े पॉपुलर ऐप्स हैं जिनको प्ले स्टोर से रिमूव कर सकती है करके। यस, ऐसी खबर हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली थी। अभी आप बोलोगे कि क्यों रिमूव करेंगे, बस ऐसे टाइम पास के लिए नहीं। उसके पीछे का रीज़न है ओवर नॉन कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस। अभी गाइडलाइंस किस चीज़ के बारे में भाई, क्या प्राइवेसी से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो दोस्तों, जो गाइडलाइंस हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही थी, वो थी मतलब हम कह सकते हैं कि जो पेमेंट की जो फीस होती है, सर्विस की जो फीस होती है, प्लेटफॉर्म की जो फीस होती है, उससे रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस गूगल ने बना के यहाँ पे रखे हुए थे, ठीक है, तो वो उन्होंने यहाँ पे कंप्लाई नहीं किए हैं। सो ऐसी खबरें हम लोग को देखने को मिली थी। एंड बताया जा रहा था इसमें कुछ पॉपुलर ऐप्स भी देखने को मिले थे, जैसे कि मैट्रिमोनी.com, जो कि शेयर मार्केट में भी है कंपनी। एंड उसी के साथ साथ इन्फो एज के भी काफ़ी सारे हम लोग को ऐप देखने को मिल रहे थे, उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। ऐसी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैट्रोमनी.com में बहुत सारी चीज़ें आती है, भारत मैट्रोमनी भी आ जाता है। इन्फो एज की बात करें तो जीवनसाथी.com भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, और भी कई सारे ऐप हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं शादी.com भी आपको पता ही है। ठीक है, शार्क टैंक अगर आप देखते होंगे तो वहाँ पे जो अनुपम मित्तल है, ठीक है, उन्हीं की हम लोग को एक कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बालाजी टेलीफिल्म्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उनका भी ऐप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन कुकू एफएम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, वो भी प्ले स्टोर से हम लोग को निकालते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। इन्फो एज की बात करें, जीवनसाथी.com, 99acres.com, नौकरी.com की बात करें, ये प्ले स्टोर से हम लोग को टेक डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। पर अभी आप सोचोगे कि भाई क्यों निकाला जा रहा था, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो रूल्स रेगुलेशन है उन्होंने फॉलो नहीं किए, बट किस चीज़ के चलते, फीस के चलते। प्ले स्टोर में अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे भाई, कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा ही होते हैं। ठीक है, तो वो उन्होंने यहाँ पे नहीं किए हैं। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों गूगल ने डिसीजन ले लिया कि भाई इन ऐप्स को क्या कर दो, रिमूव कर दो करके। सो जैसे कि आपको पता है भाई, ये जो भी आपको स्टोर्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, वहीं पे तो सारा ऐप हम लोग को देखने को मिल जाता है। अगर किसी ने कल अगर एंड्रॉयड ले लिया, ठीक है, मैक्सिमम एंड्रॉयड यूज़र ही देखने को मिल जाते हैं, 90-95% हमारे भारत देश की बात करें। बाकी अदर कैटेगरी में आईफोन एंड एप्पल की बात करें, वो अदर कैटेगरी में आ जाती है। सो एंड्रॉयड से रिलेटेड आपको पता ही है भाई, प्ले स्टोर ही सबसे बड़ी दुकान देखने को मिल जाती है, और इस दुकान की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी सारे आपको ऐप देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, एंड मैक्सिमम जितने भी बिजनेस है जो हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिले, वो इसी चीज़ के चलते हुए है। ठीक है, आपको जो भी ऐप आपने डाउनलोड किया है, वो आप किधर से करते हो, प्ले स्टोर से ही तो करते हो। एंड वहीं से अगर वो ऐप अगर निकाल दिया, इट्स जस्ट लाइक दैट कि पूरा बिजनेस ही कोलैप्स हो गया। ठीक है, क्योंकि लोगों को पता ही क्या चलेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिलती है, और इसके पीछे का रीज़न जैसे मैंने कहा कि ये जो हम लोग को प्ले स्टोर देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म के अगर आपको अपना ऐप यहाँ पे रखना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। एंड उसमें भी अलग अलग कंडीशन है कि अगर आपका बिजनेस इतना ज़्यादा कमाई करता है तो आपको चलो 15% ही देना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा कमाई करता है, बेंचमार्क सेट करके रखे हुए हैं, तो आपको 30% देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते काफ़ी सारी कंपनीज यहाँ पे क्या कर रही थी, पेमेंट यहाँ पे नहीं कर रही थी, अनबन यहाँ पे हो रही थी, बहुत ज़्यादा फीस है करके, प्लस अलग से जीएसटी देना पड़ेगा, टैक्सेशन अलग से चीज़ें यहाँ पे रहती है। और इस चीज़ के चलते दोस्तों हम ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें
तो गूगल को जो पेमेंट यहाँ पे चाहिए था वो उनको मिलते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला था। तो गूगल ने यहाँ पे डिसीजन ले लिया भाई कि आपके जो ऐप्स है हम लोग यहाँ पे डीलिस्ट कर रहे हैं, हम आपको यहाँ पे निकाल रहे करके। और अगर यहाँ से अगर वो निकल गए तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं कि बिजनेस रन कैसे होगा करके। सो उसके बाद हम लोग को कहानी में ट्विस्ट देखने को यहाँ पे मिल गया। तो अश्विनी वैष्णव जी की हम लोग को एंट्री होती हुई देखने को मिली। अभी आप बोलोगे कि इनका क्या काम है, क्योंकि ये तो रेलवे मिनिस्टर हैं, बिल्कुल सही बात है, बट आपको बताना चाहूँगा इनके पास एक और मिनिस्ट्री देखने को मिल जाती है एंड वो है इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। येस, सो ये भी इन्हीं के हम लोग को हेड देखने को मिल जाते हैं, मिनिस्टर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग बात करें, उनकी एंट्री हो गई एंड उन्होंने गूगल को इस चीज़ से रिलेटेड मतलब वार्निंग भी यहाँ पे दे दी कि इस प्रकार का जो ये डीलिस्टिंग आपने यहाँ पे किया है टोटली एक्सेप्टेबल यहाँ पे नहीं है। इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल भी मतलब एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं की जाएगी। एंड उसी के बाद हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, जो गूगल ने डिसीजन यहाँ पे लिया था, जो कि ले भी चुके थे कि उन्होंने डीलिस्ट कर दिया है, हम जो इंडियन ये जो ऐप्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे वो उन्होंने वापस क्या कर दिया, रीस्टोर करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। और ये बात हम लोग को अब ऑफिशियली IT मिनिस्टर की ओर से ही वापस देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इतना सारा सुपर ड्रामा हम लोग को देखने को मिला कि पहले तो ऐप निकाल दिए, ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे अश्विनी वैष्णव जी की हम लोग को एंट्री होते हुए देखने को मिली, वार्निंग जैसी चीज़ें यहाँ पे होते हुए देखने को मिली, एंड उसके बाद अभी वापस ऐप्स की हम लोग को वापसी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे ऐप्स की वापसी यहाँ पे नहीं होती तो काफ़ी ज़्यादा इनके बिजनेस, ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा ही इनके बिजनेस के ऊपर हम लोग को इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता था। तो फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें हम लोग को कुछ हद तक रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते कौन से शेयर्स रडार के ऊपर रहेंगे, तो आप सभी लोगों को जैसे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि मैट्रिमोनी.com ये तो शेयर मार्केट में लिस्टेड भी है, इसके अंदर ही वो भारत मैट्रिमोनी.com जैसे और भी कंपनियां यहाँ पे आ जाती है। वैसे भी ये कंपनी देखा गया तो शेयर मार्केट में इतना कुछ खास तो नहीं कर रही है, इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स के हिसाब से देखा गया तो कुछ खास परफॉर्मेंस तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। बट ऊपर से अगर देखा गया तो कंपनी छोटी कंपनी, मार्केट कैप देखा गया तो केवल 1000 करोड़ के आसपास का, ठीक है। एंड ऐसा अगर चीज़ हो जाता कि प्ले स्टोर से अगर इनका ऐप रिमूव कर दिया जा चुका था, जो कि अभी रिस्टोर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनके बिजनेस के ऊपर और कितना भयंकर नेगेटिव इम्पैक्ट होता आप मतलब कल्पना भी मतलब नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा जो बिजनेस होता था वो इसी की ओर से हम लोग को ज़्यादा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता था। सो डेफिनेटली मैट्रिमोनी.com कल आप अपने इसको ज़रूर थोड़ा बहुत रडार के ऊपर रख सकते हो, पहले नेगेटिव फिर में वापस पॉजिटिव, तो काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था जो अभी वाइप आउट होते हुए देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो इन्फो एज, जिसके नाम में ही नौकरी है। येस, इसको शॉर्ट फॉर्म में नौकरी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्फो एज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें काफ़ी सारे बड़े बड़े हम लोग को इसमें कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इसकी तो मतलब बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है, क्यों पता है, क्योंकि अगर हम लोग नौकरी.com की बात करें, जॉब पोर्टल है, उसको रिमूव कर दिया था, जो कि 78% का मार्केट शेयर रखता है इस सेक्शन में भारत देश की बात करें तो। देन अगर हम लोग मैट्रिमोनियल पोर्टल की बात करें ऑनलाइन, तो जीवनसाथी.com है, वहाँ पे तो 13% के आसपास, 13-15 ऐसा चलता रहता है ऊपर नीचे, तो उतना मार्केट शेयर हम लोग को देखने को मिलता था। एंड तीसरा 99acre.com, इसको भी रिमूव करने की बात क्या रिमूव ही कर दिया था। तो ये तो ऑनलाइन रियल एस्टेट मार्केट शेयर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, किसका इतना 38%। सो इसकी तो पूरी तरीके से बैंड बजने वाली थी, ठीक है। वही चीज़ हम लोग को देखने को मिली थी, बिकॉज इनके तीनों 99 एकर्स, जीवन साथी एंड नौकरी, ये तीनों को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। तो अगर ये तीनों अगर रिमूव कर दिए तो भाई इन्फोएज का बिजनेस कैसे होगा, क्योंकि जैसे आपको बताया कि 90% से ज़्यादा एंड्रॉयड यूज़र ही हमारे देश में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड जो भी डाउनलोडिंग यहाँ पे होती है वो एंड्रॉयड यूज़र्स के ओर से ही प्ले स्टोर के माध्यम से हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो अगर यहाँ पे ये वापस रिस्टोर नहीं होते तो इनकी तो पूरी तरीके से बैंड यहाँ पे बच सकती थी। एंड देखा गया कंपनी बुरी नहीं, कंपनी अच्छी है, ठीक है, अच्छा खासा रिटर्न भी यहाँ पे दे चुके हैं, बट हाँ वापसी इनकी बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे हो रही थी। तो यहाँ पे एक और बड़ा रीज़न मिल जाता था कि चलो इसको क्रैश करो करके। क्रैश करो मतलब क्या कि बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट हम लोग को पड़ते हुए देखने को मिल सकता था एंड स्टॉक जोरदार यहाँ पे गिर सकता था। बट चलिए एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि वापसी हम लोग को इन ऐप्स की वापस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। कंपनी का मार्केट कैप 67,000 करोड़ का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड देन अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, बाकी सारी चीज़ें तो डिसेंट ही है, ठीक है। 37 है, एफएस के पास 30, डीएस के पास 20, पब्लिक के पास 11% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये पूरा सुपर ड्रामा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। बट येस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा। आगे क्या होगा मतलब देखिए, गूगल कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिए जो बड़े स्टोर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं वो दोनों अमेरिका की ओर से ही देखने को मिल जाते हैं। एक है गूगल का प्ले स्टोर एंड दूसरा एप्पल का ऐप स्टोर, दोनों अमेरिका वाली कंपनी है। और इन्होंने ये जो यहाँ पे मतलब जो चीज़ यहाँ पे करके दिखाई थी, गूगल ने करके जो दिखाई थी, इसके चलते एक फियर अभी अनलॉक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। किस चीज़ के बारे में कि भाई ये जो चाहे वो चीज़ें कर सकते हैं, हर किसी को पता है, आप मतलब कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते इनका, ठीक है। चलो अभी वो उन्होंने वार्निंग दिया, अगर वो नहीं भी करते तो कंपनियां जाएंगी कहाँ पे, क्योंकि और कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, किसी को पता है नहीं, रहेंगे तो बहुत छोटे छोटे, जैसे बोला कि किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर देखा गया कल अगर ये फीस जितनी चाहे उतनी बढ़ा दे, ठीक है, बिग क्वेश्चन मार्क क्या करेंगे।
सो डेफिनेटली सरकार को भी इसके बारे में अभी मतलब वो सोचना स्टार्ट कर दिए होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर जहाँ पे भी मोनोपोली डियोपोली जैसी चीज़ें क्रिएट हो जाती है तो वहाँ पे मतलब उन कंपनीज़ की मनमानी स्टार्ट हो जाती है। फिर चाहे वो टेलीकॉम कंपनीज़ की बात करें हमारे इधर की, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि जैसे कि हम लोगों ने डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें देखी थी, ठीक है, डिफेंस में हम लोग क्या करते थे, दूसरे बाहर से चीज़ों को मंगवाते थे, ठीक है। रशिया यूक्रेन के बाद हर किसी को पता चल गया कि अगर आप थर्ड कंट्री के ऊपर भरोसा रखोगे तो आपकी बैंड बच सकती है। आपका खुद का प्लेटफॉर्म, आपका खुद का सब कुछ यहाँ पे होना चाहिए। एंड ये जो टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, ये भविष्य में बताएगा कि जिसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा सुपीरियर है वही यहाँ पे मतलब दुनिया के ऊपर राज करेगा, ठीक है। यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिले। तो डेफिनेटली व्हाट नेक्स्ट में अगर देखा गया तो सरकार अभी इसके बारे में विचार करेगा कि हमारा खुद का भी ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म अभी क्रिएट यहाँ पे करना पड़ेगा। मतलब अगर देखा गया कल अगर इन्होंने ऐसी मनमानी स्टार्ट कर दी तो किधर और जाने के लिए कोई तो मतलब स्कोप यहाँ पे होना चाहिए कि नहीं। तो ये भी एक पॉइंट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी तो फिलहाल उन्होंने ये चीज़ें की थी, ठीक है, भविष्य में भी वो वापस यहाँ पे कर सकते। तो एक फियर तो हम लोग को जरूर फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि अभी तक के लिए टलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो चलो कोई बात नहीं, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी अभी तक क्या क्या सुपर ड्रामा हुआ था वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।